जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं डेल्टा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने आपके अपकमिंग एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशंस के लिए जीएस की एक सीरीज चलाई है, जिस सीरीज में हम इनिशियली अभी हमने शुरुआत की है अपनी ज्योग्राफी से। फिजिकल ज्योग्राफी अभी दोस्तों हम कर रहे हैं। तो हमने जो फिजिकल ज्योग्राफी है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारी कॉस्मोलॉजी है वो हमने लगभग कंप्लीट कर ली है। उसी के कुछ एक दो पार्ट्स हैं जो हमारे बचे हुए हैं। जैसा कि दोस्तों कल वाली वीडियोस में मैंने आप लोगों को टाइड्स के बारे में पढ़ाया था, आज हम बात करने वाले इक्लिप्स के। जो टाइड्स और इक्लिप्स हैं, इन दोनों की दोनों जो हमारे ये टॉपिक्स हैं, इन दोनों टॉपिक्स में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। उन सिमिलैरिटीज को हम पहले समझेंगे। जैसे कि कल की हमने क्लास की थी उसे थोड़ा सा रिवाइड करेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारी आज की क्लासेस है। तो जो हमने कल कॉन्सेप्ट समझे थे अबाउट द यूनिवर्स, उन सारे कॉन्सेप्ट को आज हम दोबारा से एक बार हल्का सा रिवाइज करके फिर आगे चलेंगे टुवर्ड्स से इक्लिप्स। तो दोस्तों जब हम इक्लिप्स की बात करते हैं तो इक्लिप्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कई बार जैसे हमारे बुजुर्ग बोलते थे, हमने कई बार अपनी जो हमारी लिटरेचर है, पुरानी जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारे जो कहीं ना कहीं जो मिथ्स है हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर, उन मिथ्स में कई सारी चीजें बोली जाती है। जैसे कि भाई एक दाना होता है, वो जब उसे खाता है अपने सूर्य देव को खा जाता है या अपने चंद्र देव को खा जाता है, तो उसे हम ग्रहण बोलते हैं। तो ग्रहण जो है बेसिकली एक ये बेसिकली हमारा एक जो है एस्ट्रोफिजिक्स का एक फिनोमिना है, जिस फिनोमिने के थ्रू ये सारी चीजें होती हैं। और इसी फिनोमिने को बेसिकली समझने के लिए, वो जो दानव है ना, उस दानव को समझने के लिए कि दानव सूरज को खा रहा है कि नहीं खा रहा है, दानव चांद को खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो आज हम देखेंगे कौन सा दानव है और कैसे कैसे ये चांद और सूरज को खाता है। तो उसी जो खाने का जिससे हमारा चांद दिखना बंद हो जाता है, सूरज दिखना बंद हो जाता है, उस फिनोमिने को बेसिकली हम देसी भाषा में इक्लिप्स बोल देते हैं। तो आज हम जो है पेपर वाली जो हमारी लैंग्वेज है, उस पेपर वाली लैंग्वेज के हिसाब से या पेपर वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से समझेंगे कि वो दानव है भी या नहीं है। तो उस दानव को समझने से पहले बेसिकली हमें कुछ हमारे जो फिनोमिनाज हैं उनकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो उन फिनोमिनाज को हम देखते हैं। दोस्तों मैंने कल आपको एक बात बताई थी, मैंने कल आपसे बात की थी कि मान लो कि हमारी जो अर्थ है, हमारा सन और हमारा मून जब एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, जब तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं, तो इस फिनोमेना को हम सिजगी बोलते हैं। मान लो दिस इज सन, दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों देखो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है। तो जो फिनोमिना होता है, जब ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इस फिनोमिना को हम सिजगी बोलते हैं। ये मैंने कल भी आपको बताया था। अब इस फिनोमिना में हमने दो चीजें पढ़ी थी। सिजगी जो होती है दो तरह की होती है, एक होता है कंजंक्शन, और दूसरा होता है अपोजिशन। दोस्तों तो हमने देखा था कि कंजंक्शन क्या होता है, ये अपोजिशन कब होता है। देखो अभी क्या है, हमारी एक तरफ अर्थ है, एक तरफ हमारा मून है अर्थ की, और एक तरफ हमारा सन है। यानी कि जब सन और मून दोनों अलग अलग साइड हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, और अर्थ बीच में हो, और तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो इस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं दोस्तों अपोजिशन। तो सिजगी की कौन सी पोजीशन है? दिस इज इन अपोजिशन। इसमें सन और मून जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, और बीच में दोनों के क्या आती है हमारी दोस्तों? अर्थ आती है। अब ऐसा समझो कि मान लेते हैं कि देखो दोस्तों, ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर हमारा आ जाता है मून, और ये आ जाती है हमारी अर्थ। जब हमारा सन और मून दोस्तों दोनों के दोनों एक साइड में होते हैं, और अर्थ हमारी उनसे अलग, मतलब एक अलग डायरेक्शन, देखो तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन में है, और अर्थ के एक ही साइड में, उसके लेफ्ट में उसके राइट में हमारे सन और मून आते हैं। तो जब ये तीनों दोनों के दोनों एक ही उसमें आ जाते हैं, डायरेक्शन में आ जाते हैं, एक साइड आ जाते हैं अर्थ के, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं दोस्तों कंजंक्शन। आई होप ये दोनों की दोनों बातें आपको समझ आई होगी, क्योंकि कंजंक्शन और अपोजिशन इन दोनों से ही हम सारे के सारे इक्लिप्स को समझेंगे। तो बेसिकली दोस्तों इक्लिप्स का फिनोमिना क्या होता है? देखो इक्लिप्स होता ये है कि जब देखो हमारा जो मून और हमारी जो अर्थ है, दोनों के दोनों जो शाइन करते हैं, उनके शाइन करने के पीछे कारण क्या होता है कि दोनों के दोनों के लिए सनलाइट, जो बेसिकली हमारी सनलाइट होती है, उसी के रिफ्लेक्शन से वो शाइन करते हैं। ना तो मून की अपनी कोई लाइट होती है और ना ही हमारी अर्थ की अपनी कोई लाइट है। दोनों की दोनों जो है वो किसकी वजह से दिखती है? हमें सनलाइट की वजह से दिखते हैं, क्योंकि सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है यहां से, तभी हमें मून या फिर हमारी अर्थ को हम जब स्पेस से देखते हैं तो वो दिखाई देती है। अब दोस्तों ऐसा समझो कि देखो जैसे सनलाइट आ रही है, ये मैंने अपनी किरणें छोड़ी, ठीक है, तो जब मैं ये अपनी किरणें छोड़ता हूं, तो ये जो मेरी किरणें हैं जब वो मून के ऊपर पड़ती हैं, ठीक है, तो मून हमें दिखाई देता है अर्थ से। अब मान लो कि होता क्या है
देखो जैसे सन जो है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आपको पता है कि सन हमसे ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू मून, ठीक है। मून का और अर्थ का डिस्टेंस कम है, सन और अर्थ का डिस्टेंस कैसा है हमारे लिए ज्यादा है। इसलिए हमें क्या होता है, देखो जो मून का साइज तो बहुत छोटा है, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें सन से कभी कभी ये अधिकतर हमारा जो मून है वो हमें काफी बड़ा दिखाई देता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मून का हमसे डिस्टेंस क्या है दोस्तों, कम है। तो कई बार क्या होता है कि अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, तो कई बार क्या होता है हमारे सन और हमारी अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, हमारी सन और हमारे मून के बीच में क्या आ जाता है, अर्थ आ जाता है। जब मून हमारी और सन, मतलब मून हमारे और अर्थ के बीच, हमारे और सन के बीच में आ जाएगा तो दोस्तों हमें सन नहीं दिखाई देगा, और जब हमारी अर्थ सन और उस मून के बीच में आ जाएगी तो बेसिकली हमें मून नहीं दिखाई देगा। तो इन्हीं फिनोमिनाज को हम समझेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे कैसे इन्हें हम सोलर इक्लिप्स या फिर लूनर इक्लिप्स कहते हैं। तो इक्लिप्स का दोस्तों एक सिंपल सा मतलब होता है, इक्लिप्स का मतलब होता है कि जब किसी एक बॉडी के इंटरफेरेंस से हमें सन या मून में से कोई सी एक बॉडी दिखाई ना दे, उस इंसिडेंट को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इतनी सी बात आपको ये समझ आई होगी। अब इक्लिप्स समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी। देखो अब हम उन्हें ड्रॉ करते हैं, बात करते हैं उन दोनों चीजों की। ओके, एक और स्लाइड देखते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब ऐसा समझो दोस्तों, ऐसा समझ लो कि दिस इज अवर सन, ठीक है दोस्तों, ऐसा समझ लेते हैं, जस्ट अ मिनट, इसे ड्रॉ कर लेते हैं खुद से। ऐसा समझो दोस्तों कि देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा दिस इज अवर सन, ठीक है दोस्तों। हमारे सन से क्या निकलती है, हमारी सनलाइट निकलती है। ओके, यहां पर हमारी एक बॉडी है, इसे आप मून कह दो या फिर इसे आप क्या कह दो, इसे आप अर्थ कह दो। ये हमारी तीसरी बॉडी है, दिस इज अवर थर्ड बॉडी, ठीक है। अब मान लो देखो जैसे ये सन से हमारी क्या आती है, सनलाइट आती है दोस्तों, ये क्या आ रही है हमारी, दिस इज अवर सनलाइट, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ये सनलाइट देखो इसके सामने सन के, और ये मान लेते हैं दिस इज अवर अर्थ, ठीक है, और ये बीच में आ जाता है मून। कौन सी पोजीशन है, बताओ कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन हुई, दिस इज कंजंक्शन। कौन सी पोजीशन में है अभी हम अभी कंजंक्शन में है। तो देखो दोस्तों, सन आ गया, मून आ गया, मून सामने आ गया, मून की वजह से हमारी अर्थ के एक पर्टिकुलर पार्ट पर सनलाइट नहीं आ पा रही होगी। हमारी अर्थ के एक पर्टिकुलर पार्ट पर देखो ये वाला जो बीच वाला एरिया है, यहां पर हमारी कोई भी सनलाइट नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्या हो जाएगा, एकदम हमारा ये क्या हो जाएगा, दिस इज अवर डार्क जोन, ये हमारा यहाँ पर एक डार्क जोन क्रिएट हो जाएगा जहां पर कोई भी हमारी सनलाइट दोस्तों नहीं आएगी, ठीक है। इससे जो हमारा ऊपर का एरिया होगा, देखो ये वाला, यहां पर हमारी एक शैडो वाली सनलाइट जो है दोस्तों वो आ रही होगी, ठीक है। तो ये जो हमारा डार्क वाला एरिया होता है, इस डार्क वाले एरिया के लिए हमने एक नाम दिया है, इस डार्क वाले एरिया के लिए हमने क्या नाम दिया है दोस्तों, इस डार्क वाले एरिया को हम बोलते हैं अम्ब्रा। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, हम इसे बोलते हैं अम्ब्रा, ठीक है। अब जब ये हमारा लाइट शैडो वाला जो एरिया है, ये जो हमारा लाइट शैडो वाला एरिया है, इस लाइट शैडो वाले एरिया को हम बोलते हैं पिनम्ब्रा। देखो ये दोनों टर्म जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको पता होना चाहिए। देखो सनलाइट तो डायरेक्ट यहां भी नहीं आ रही है, बट यहां क्या है, उसकी एक शैडो आ रही है, हल्की सनलाइट यहां पर है। यहां पर डार्क आपको बिल्कुल बिल्कुल एकदम घना अंधेरा यहां पर नहीं होगा। यहां पर कैसा होगा, जैसे पेड़ के नीचे एक छाया होती है ना, तो यहाँ वो छाया वाला एरिया होगा। तो इस छाया वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, शैडो जोन है, इस शैडो जोन को दोस्तों हम बोलते हैं पिनम्ब्रा। और जो बिल्कुल हमारा डार्क घना अंधेरा जहां होता है, जहां पर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही होगी, उस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अम्ब्रा, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों जो टर्मिनोलॉजी हैं, ये हमारे इक्लिप्स को समझने में हमारी काफी हेल्प करती हैं। और दोनों की दोनों टर्मिनोलॉजी से आपसे क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है, कि आपसे पूछ सकता है कि अम्ब्रा क्या होता है और पिनम्ब्रा क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो अम्ब्रा के लिए आपको पूछ के आपको स्टेटमेंट दे देगा और पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसी तरह से पिनम्ब्रा देके भी आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, या फिर कह सकता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अम्ब्रा और पिनम्ब्रा। इस तरह से क्वेश्चन आपको बना के फॉर्म करके आपको आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो बेसिकली ये जो अम्ब्रा और पिनम्ब्रा वाला एरिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इक्लिप्स, ठीक है दोस्तों। वापस चलते हैं अपना इक्लिप्स को समझते हैं। देखो जस्ट अ सेकंड, देखो तो ये बेसिकली देखो हमारी क्या पोजीशन है, ये हमारी पोजीशन है सिजगी की। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो देखो सिजगी की पोजीशन है, ये हमारा सन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, और ये हमारा क्या है दोस्तों, मून है। तो देखो ये जो हमारी सनलाइट जो आ रही है, देखो ये वाली जो हमारी सनलाइट आ रही है, ये वाली, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला दिस जोन, जहां पर ये वाला जो एरिया है हमारा,
इस जोन में हमारे क्या होगा, बिल्कुल डार्क होगा, हमारी अर्थ की शैडो जो है मून के ऊपर पड़ रही होगी, तो यहाँ क्या होगा, घना अंधेरा होगा। तो ये जो घना अंधेरे वाला जो एरिया है, इस एरिया को देखो हमने क्या नाम दिया है दोस्तों, इसको नाम दिया हमने अम्ब्रा। ठीक है, बाकी देखो सनलाइट ये जो पड़ रही है ऐसे, ठीक है, देखो ये सनलाइट ऐसे पड़ रही है, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला, इस वाले एरिया में क्या होगी, हल्की सनलाइट पहुंच रही होगी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, सनलाइट पहुंच रही होगी, तो इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं पिनम्ब्रा। ठीक है, तो अभी आपको मेरे हिसाब से तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि अम्ब्रा क्या होता है और पिनम्ब्रा क्या होता है। तो डार्क जोन, ठीक है, आप लोगों को पता लग गया कि डार्क जोन कौन सा हमारा, कहां सनलाइट नहीं पहुंच रही है, ठीक है, कौन सा हमारा शैडो जोन है। और बेसिकली ये होता क्या है, इक्लिप्स क्या होता है कि जब हम अर्थ से सन या मून को देखने में क्या होते हैं, हम सन और मून को हम अर्थ से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सन या फिर मून के ऊपर हमारी, जैसे मून के ऊपर अर्थ की यहाँ पर शैडो है, या कई बार सन के सामने हमारे मून की शैडो होती है, जिसकी वजह से हमें सन या फिर मून विजिबल नहीं होता है। तो इसी इंसिडेंट को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसी इंसिडेंट को हम इक्लिप्स बोलते हैं। ओके दोस्तों, इसी इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, ग्रहण बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल दो जब भी आपकी ज्योग्राफी की क्लास होती है, ट्राई टू मेक नोट्स बाय योर हैंड। एक पेपर मतलब एक रजिस्टर और एक पेन अपने साथ लेकर बैठा करिए। जितने ज्यादा नोट्स, जो भी मैं आपसे बात करता हूं, जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जितनी ज्यादा चीजें आप नोट करने की कोशिश करेंगे, जितने नोट्स आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही अच्छे से आपको चीजें समझ आएंगी और उतनी ही आप इजिली क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस को अपने एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली देखो दोस्तों, जो इक्लिप्स होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा सोलर इक्लिप्स और एक होता है हमारा लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स जब होता है जब हमें सूर्य दिखना बंद हो जाता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और लूनर इक्लिप्स दोस्तों तब होता है जब हमारा चंद्रमा या हमारे चंद्रदेव जो है, या फिर हम कहें कि पृथ्वी की जो महबूबा है, चांद सी महबूबा, जब वो हमें दिखनी बंद हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं दोस्तों। अच्छा, अब जो हमारा सोलर इक्लिप्स होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होता है कि जब सनलाइट जो है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। देखो सोलर इक्लिप्स जो होता है वो पूरी अर्थ के ऊपर नहीं होता है। हमारा जो सोलर इक्लिप्स होता है वो किसके ऊपर नहीं होता है, पूरी अर्थ के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि हमारा पूरा मून जो है, हमारा जो मून है वो पूरे सन को कवर नहीं कर पाता है। लेकिन सन के सामने जब वो आता है तो हमारी अर्थ के जिस पार्ट के, अर्थ की जो हमारा जो एरिया है जहां पर वो हम विजिबल नहीं हो पाती है चीजें, जहां पर हमारा सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पर हम क्या फील करते हैं, वहां पर हम इक्लिप्स फील करते हैं। तो बेसिकली देखो होता क्या है कि जब ये तीनों की तीनों बॉडीज एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं दोस्तों, ऐसे समझो कि जब ये देखो, ये हमारा मान लो सन है, दिस इज अवर सन, इसका काम है सनलाइट देना। तो हमारा मून क्या है, देखो हमारी अर्थ के ज्यादा पास है, तो वो क्या होगा, हमारा मून सन के सामने आ जाएगा और यहां आ जाएगी हमारी अर्थ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मून हो जाएगा और यहां पर आ जाएगी हमारी अर्थ। तो मून क्या करेगा दोस्तों, देखो ये सनलाइट को रोक लेगा अर्थ तक पहुंचने में। ठीक है, अब देखो एकदम से तो आया नहीं होगा, ये क्या होगा, मून ऐसे ऐसा घूमता हुआ अर्थ के चारों तरफ घूमता हुआ ये सन के सामने आया होगा, यानी कि यहाँ पर रुआ होगा, फिर थोड़ा और आगे आया होगा, फिर थोड़ा और आगे आया होगा, इस तरह से ये इस तरह से घूमता हुआ अर्थ के सामने आया होगा। ओके दोस्तों, तो जब ये घूमता हुआ अर्थ के सामने आया होगा तो हमने देखा होगा कि जब ये मूव कर रहा होगा ऊपर की तरफ, मान लो या नीचे की तरफ, जब ये मूव कर रहा होगा तो उस मूवमेंट के टाइम पर हमने क्या देखा होगा कि सन जो है वो धीरे धीरे करके हमें थोड़ा थोड़ा दिखता हुआ कम होता हुआ चला जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सन को कोई खा रहा हो, ठीक है, सन का कोई पार्ट जो है वो मिस हो रहा हो। तो जब ये जैसे जैसे जितना जितना पार्ट इसका सन के सामने आता है उतना ही उतना सन हमें कम दिखना शुरू हो जाता है। तो जो हमारी पुरानी मिथोलॉजी है उसमें हम क्या मानते थे कि एक राक्षस है, जिस राक्षस ने हमारे सन को क्या कर लिया है, खा लिया है। ठीक है, लेकिन सूर्य देवता उससे लड़कर वापस बाहर आएंगे। ठीक है, बाहर आके फिर से सूर्य देवता हमें रोशनी प्रदान करेंगे। बट एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा मून धीरे धीरे करके सन के सामने आता है, तो उसी इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सोलर इक्लिप्स कहते हैं। अब सोलर इक्लिप्स जो होते हैं दोस्तों, देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स और एक होता है टोटल सोलर इक्लिप्स। ठीक है दोस्तों, टोटल में भी एक और टाइप का सोलर इक्लिप्स होता है जिसे हम बोलते हैं एन्युलर सोलर इक्लिप्स। क्या फर्क होता है दोनों में, अभी हम बात करेंगे इस बात की भी। ठीक है दोस्तों, इस बात को भी हम अभी समझेंगे कि इन दोनों बातों में भी क्या फर्क होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं दोस्तों पार्शियल सोलर इक्लिप्स की, तो इसमें देखो होता क्या है कि हमारा जो सन है, देखो जैसे देखो अब हम एक बात कर रहे हैं, जैसे हमारा सन है, यहां से एक रेज जा रही है मून के ऊपर, मून ने इन शैडो को, इस रेज को क्या कर दिया है, देखो ये वाला जो एरिया है, सनलाइट जो ये गई है दिस वन, तो यहां से आगे देखो ये वाला जो पार्ट है, यहां पर सनलाइट पहुंचने में सनलाइट नहीं पहुंचती है, यहाँ क्या हो जाता है, कंप्लीट डार्क हो जाता है। तो ये जो कंप्लीट डार्क जितने एरिया के लिए हुआ, ये क्या है, दिस इज अम्ब्रा। ये क्या है हमारा, दिस इज अम्ब्रा। और ये जो शैडोई जोन है इसे हम क्या बोलते हैं, पिनम्ब्रा। ठीक है दोस्तों,
तो ये जो कंप्लीट डार्क वाला एरिया है, यहाँ पर जो लोग होंगे उन लोगों को सन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, इन लोगों के लिए सन क्या हो गया होगा, पूरी तरह से कवर हो गया होगा, सन इन लोगों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो ये पिनम्बरा वाला हमारा एरिया है, यहाँ पर लोगों को वो अभी जो है ना, जब चांद धीरे धीरे करके सन के सामने आ रहा होगा तो सन का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो चांद के पीछे जा रहा होगा, तो थोड़ा थोड़ा सन की जो लाइट है वो यहाँ तक पहुंच रही होगी और थोड़ा थोड़ा सन इन लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो इन लोगों को जो थोड़ा थोड़ा सन दिखाई देता है, जो शैडोई पार्ट वाला जो पिनम्बरा वाला एरिया है, यहाँ पर हम क्या फील करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम पार्शियल इक्लिप्स फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट डार्क नहीं होता है, सन कंप्लीटली नहीं चला जाता है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है हमारा कि हमारा सन हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन जो कंप्लीट डार्क है, जहां पर ये अम्बरा वाला जो एरिया है, यहाँ पर चंद्रमा बिल्कुल सूर्य के सामने आ जाता है, तो यहाँ पर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती है, कंप्लीट डार्क हो जाता है, जैसे कि रात को होता है डार्क, उसी तरह का पूरा अंधेरा हमें यहाँ देखने को दोस्तों मिलता है। और इसी जगह पर हम क्या फील करते हैं, इस जगह पर फील करते हैं हम टोटल सोलर इक्लिप्स को दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये आई होप आपको समझ आई होगी इतनी बात। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, जब भी कभी सिजगी में कंजंक्शन वाली वो आता है, हमारा फिनोमिना होता है, तो हमेशा ये इंसिडेंट होती है दोस्तों। अब देखो, जो हमारा सोलर इक्लिप्स होता है वो हमेशा कब होता है, वो हमेशा कब होता है, वो हमेशा न्यू मून को होता है। देखो, हमारे जो मंथ की जो साइकिल होती है, लूनर मंथ जो हमारा होता है, उसमें एक बार जो हम कहते हैं पूर्णवासी आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फुल मून, जब पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है, और एक बार अमावस्या आती है, जब घनी रात होती है, अंधेरा और चंद्रमा हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, उस इंसिडेंट को हम बोलते हैं न्यू मून। तो जो न्यू मून वाली इंसिडेंट होती है, देखो उसमें क्या होता है, मून क्या करता है, मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करता है। तो जो कंप्लीट डार्क साइड होती है मून की दोस्तों, वो हमें दिखाई देती है किस दिन, न्यू मून वाले दिन। इसलिए मून उस दिन हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस दिन हमारे मून की जो कंप्लीट डार्क साइड होती है वो हमारी अर्थ को फेस कर रही होती है दोस्तों। ठीक है, तो देखो ये जो फिनोमिना है, जो हमारे मून का न्यू मून, अब देखो सवाल क्या बनता है, सवाल ये आता है कि क्या हर एक न्यू मून को हमारा सोलर इक्लिप्स होगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, देखो, एक तो मून का भी इंक्लिनेशन है अपनी एक्सिस पर 5 डिग्री का, ठीक है, और इसका खुद का क्या होता है, रिलेटिव मोशन भी होता है। तो जो एक परफेक्ट सिजगी होती है वो हर एक न्यू मून को अचीव नहीं होती है। तो जब वो हर एक न्यू मून को परफेक्ट सिजगी अचीव नहीं होगी, तो हर एक न्यू मून को क्या नहीं होगा दोस्तों, सोलर इक्लिप्स नहीं होगा। ओके, तो वो न्यू मून कौन से होंगे, जिन न्यू मून को हमारी एक परफेक्ट सिजगी बनेगी, उसी न्यू मून को हमारा क्या होता है दोस्तों, सोलर इक्लिप्स होता है। और हमारे पूरे साल में मैक्स टू मैक्स, मतलब जो टाइम हो, 2 से 5 बार टोटल सोलर इक्लिप्स होते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 बार होते हैं साल में, और मैक्सिमम 5 सोलर इक्लिप्स हमें साल में देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, बट जो 5 सोलर इक्लिप्स का जो फिनोमिना है ना, ये बहुत रेयर है। ये मतलब ऐसे नहीं कि हर साल नहीं आता है, तो ये बहुत रेयरली आता है। कभी कभी हमें ऐसे 5 सोलर इक्लिप्स दोस्तों देखने को मिलते हैं। ओके, देखो यही हमने लिखा है कि 2 से 5 सोलर इक्लिप्स हो सकते हैं दोस्तों एक साल के अंदर। अब देखो, जो टोटल सोलर इक्लिप्स होगा उसके टाइम पर क्या फिनोमिनाज होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, देखो जैसा कि हमने बात की थी कि जब भी हमारा टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, तो इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, दिस इज अवर सन। ठीक, ये हमारा सन है। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया, हमारी अर्थ के पास मून होता है, तो मून की वजह से क्या होता है, मून भी हमें इस वजह से बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, और फिर आ जाती है दोस्तों हमारा अपना गोला, हमारी अपनी पृथ्वी। ठीक है, ये आती है हमारी अपनी पृथ्वी। ठीक है, अब देखो होगा क्या, सन से सनलाइट आएंगी। ठीक है दोस्तों, सन से क्या आएंगी, सनलाइट आएगी। अब सनलाइट क्या होगी, वो पूरी तरह से एक शेडो वाला पार्ट, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे है। हमारी अर्थ को सन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। जब सन को पूरा कवर कर लेता है कौन, हमारा मून, तो उस इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उस इंसिडेंट को हम बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। या फिर देखो, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा सन है और ये हमारा मून है। ठीक है, ड्रॉ करते हैं, चलो ड्रॉ करते हैं। ओके, देखो मान लो कि ये हमारा क्या है दोस्तों, दिस इज अवर सन। ठीक है, ये जो मैंने रेड पेन से जो ड्रॉ किया है, दिस इज अवर सन। अब देखो मून क्या है हमारा, इसी जो सन की लाइन है, बिल्कुल इसी लाइन पर हमारे जो मून है, उसने सन को पूरी तरह से क्या कर लिया दोस्तों, सन को उसने पूरी तरीके से ऐसे कवर कर लिया है। ठीक है, उसने क्या किया है, सन को पूरी तरह से ऐसे कवर कर लिया, यानी कि सन जो है, सन की जो डिस्क है वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। हमारी अर्थ पर क्या हो गया है, हमारी अर्थ पर कंप्लीट डार्क हो गया है, जैसा कि रात को होता है।
तो इसे हमने क्या बोला दोस्तों, इसी इंसिडेंट को हम बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। देखो जो हमारी सन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको मैंने सन में भी आपको पढ़ाया था, आई होप आपको याद होगा कि उस लेयर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उस लेयर को हम बोलते हैं कोरोना। ठीक है, तो जो कोरोना जो हमें विजिबल होती है वो हमें टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम पर ही जो विजिबल होती है, क्योंकि वो फोटोस्फीयर जहां से सन की जो हमारी जो सन की जो हमें फेस दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फोटोस्फीयर बोलते हैं। लेकिन जो फोटोस्फीयर है, जो प्रकाश मंडल है, उसके सामने हमारा क्या आ गया, मून आ गया, जिसकी वजह से हमें फोटोस्फीयर दिखाई नहीं देता है। तो पूरा सन जो है ना हमारे मून ने कवर कर लिया है, और उस जब पूरा का पूरा सन हमारा मून कवर कर लेता है तो हमें सन का क्या दिखाई देता है, कोरोना दिखाई देता है। जब भी दोस्तों टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो सन से जो मैक्सिमम अमाउंट में यूवी रेज है वो अर्थ तक पहुंचती है, इसीलिए मना किया जाता है कि आपको सन को नेकेड आइज के साथ नहीं देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां से क्या आती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आपके विजन को काफी ज्यादा हार्म कर सकती है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट वी शुड नॉट वॉच अ सोलर इक्लिप्स विद आवर नेकेड आइज। ओके, तो हमें अपनी नेकेड आइज के साथ अपना जो टोटल सोलर इक्लिप्स है वो नहीं देखना चाहिए। ओके दोस्तों, तो उसके पीछे कोई मिथोलॉजिकल कारण नहीं है। जितने भी हमारे मिथोलॉजिकल रीजंस थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए सोलर इक्लिप्स में, वैसा नहीं करना चाहिए, औरतों को या आदमियों को ये नहीं करना चाहिए, तो उनके पीछे सब साइंटिफिक रीजंस थे। पहले क्या होता था, लोगों को समझाने के लिए वो क्या करते थे कि जिन भी चीजों से लोगों को बचाना होता था, उन चीजों से लोगों को डरा दिया करते थे। ठीक है, ताकि लोग जो है वो सेफ रहे। इसीलिए पुराने जमाने में ऐसे मिथोलॉजिकल फैक्ट्स बनाए गए कि हमें टोटल सोलर इक्लिप्स को नहीं देखना चाहिए, इस तरह की हमने चीजें समझी। ओके, अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि टोटल सोलर इक्लिप्स में हम क्या बोलते हैं, कई बार हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स। क्या बोलते हैं, एनुलर सोलर इक्लिप्स। देखो उसमें क्या होता है, उसमें मान लो ये हमारा सन है और ये हमारा मून है। ठीक है, तो ये हमारा सन है और ये हमारा मून है। तो हमारे मून ने क्या किया है दोस्तों, हमारे मून ने सन को पूरी तरह से कवर नहीं किया है, बल्कि क्या बना दिया है, सन के पूरे वो बेसिकली सन के प्लेन पे तो है वो, बट हुआ क्या है कि सन को पूरी तरह से कवर ना करके उसने सन के ऊपर ऐसे एक रिंग छोड़ दिया। इस रिंग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इस रिंग को हमने नाम दिया है रिंग ऑफ फायर। इस रिंग को हमने नाम दिया है दोस्तों रिंग ऑफ फायर। तो ये जो रिंग ऑफ फायर है ये विजिबल होता है ड्यूरिंग टोटल एनुलर इक्लिप्स, या फिर ये एनुलर इक्लिप्स लिख लो। इसे हम क्या लिख सकते हैं, एनुलर या सोलर, एनुलर सोलर इक्लिप्स, एनुलर सोलर इक्लिप्स। तो जब एनुलर सोलर इक्लिप्स पड़ता है दोस्तों, तब हमें सन पूरी तरह से विजिबल नहीं होता है, बट सन का एक आउटर रिंग विजिबल होता है। मून पूरी डिस्क को कवर नहीं करता है, मून एक क्या छोड़ देता है, एक रिंग छोड़ देता है, जिस रिंग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो एनुलर सोलर इक्लिप्स के टाइम पर ये भी काइंड ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स है, बट इसमें क्या है, मून ने देखो सन को पूरी तरह से कवर नहीं किया है। ठीक है, मून ने क्या छोड़ दिया, एक रिंग छोड़ दिया, जिसे रिंग ऑफ फायर का हमने नाम दिया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको टोटल सोलर इक्लिप्स और एनुलर और आपका पार्शियल सोलर इक्लिप्स जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज आप एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। ये तो हमारा सोलर इक्लिप्स था, इससे आगे की हम बात करते हैं, इससे आगे की बात करते हैं, आते हैं हम अपने चंद्र ग्रहण पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी दोस्तों, चंद्र ग्रहण की बात करेंगे। देखो होता क्या है, जब हमारी सन और हमारे मून के बीच में हमारी अर्थ आ जाती है, तो उस इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, मून दिखाई नहीं देता है, उसी इंसिडेंट को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। ओके, अब देखो ये सन है हमारा, दिस इज अवर सन, यहाँ हमारी अर्थ है। ठीक है, और ये हमारे क्या है, ये डिफरेंट स्टेजेस है मून की। तो जब अर्थ के बिल्कुल सामने एक स्ट्रेट लाइन में सन, अर्थ और मून आ जाते हैं, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इस स्टेज को हम बोलते हैं अपोजिशन। सिजगी में क्या बोला था हमने, इसे हमने बोला था इसे अपोजिशन। तो जब ये तीनों अपोजिशन में आ जाते हैं तो मून हमें विजिबल नहीं होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हम इसे क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। अब देखो आपको यहाँ पर क्या होता है, जब भी हमारा मून कंप्लीट अम्ब्रा में आता है तो हमें कई बार क्या दिखाई देता है, ये मून हमें रेड कलर का दिखाई देता है, जिसे हम कई बार ब्लड मून के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, ब्लड मून बोलते हैं। अब बेसिकली ये जो हमें मून रेड दिखाई दे रहा है, रेड क्यों दिखाई दे रहा है, देखो सनरेज तो इसके ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ती है, क्योंकि कहाँ है, ये अम्ब्रा में है, पूरा डार्क एरिया में है। तो जब सनरेज इसके पास नहीं पड़ती है तो हमने देखा है जैसे हमारा सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो हमें सन कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है रेड, ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, सॉरी नॉट रिफ्लेक्शन, एटमोस्फेरिक जो रिफ्लेक्शन होता है हमारा, उसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, हमारे यहाँ जो सन होता है वो ड्यूरिंग सनसेट एंड ड्यूरिंग सनराइज हमें वो रेड दिखाई देता है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, जो रेड कलर होता है, जो रेड लाइट होती है, उसकी वेवलेंथ जो है वो दूर तक जाती है। ठीक है, जब उसको वो दूर तक दिखाई देती है, दूर तक विजिबल होती है, इसे बेसिकली रेलेक इफेक्ट बोलते हैं। इसे कौन सा इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों, इट इज नोन एज रेलेक इफेक्ट।
तो इसी रिले के इफेक्ट की वजह से हमें मून कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। दैट्स व्हाई इस मून को हम क्या बोलते हैं, ब्लड मून बोलते हैं। ओके तो देखो लूनर इक्लिप्स भी दोस्तों हमारे 3 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा पेनम्ब्रल, एक होता है हमारा पार्शियल और तीसरा होता है हमारा टोटल लूनर इक्लिप्स। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। देखो अभी हमारा मून क्या है, यहाँ पर सनलाइट पूरी तरह से आ रही है। ओके दोस्तों, तो अभी हमारा लूनर इक्लिप्स नहीं है। अब सनलाइट क्या हुई है, अब हमारा मून जो है पेनम्ब्रा वाले एरिया में इसने एंटर किया है। अब पेनम्ब्रा वाले एरिया में जब ये एंटर करेगा तो अभी भी क्या होगी, सनलाइट तो थोड़ी बहुत वहां पहुंच रही होगी, जैसे पेड़ की छांव वाला मैंने एरिया बताया था उस तरह का एरिया होता है। तो जो ये वाला और ये वाला जो एरिया होता है, इसमें बहुत मुश्किल होता है बताना कि इक्लिप्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि लगभग सेम होता है, जैसे बस एक परछाई जैसी पड़ती है। तो ज्यादा डिफरेंशिएट इसमें लोगों को नहीं, मतलब लोग नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नॉट इजी टू टेल वेदर अ इक्लिप्स इज टेकिंग प्लेस और नॉट ड्यूरिंग पेनम्ब्रल इक्लिप्स। ठीक है, तो जब भी हमारा पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स होता है तो उसको डिफरेंशिएट करना या उसको बता पाना काफी मुश्किल होता है। अब इससे आगे मून आएगा तो अम्ब्रा में आएगा। जब मून अम्ब्रा में कंप्लीटली आ जाएगा, उसके ऊपर पूरी हमारी अर्थ की शैडो चल रही होगी, अर्थ की शैडो उसके ऊपर होगी, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स। जो हमारा ब्लड मून हमें दिखाई देता है, वो जो इंसिडेंट है ब्लड मून इंसिडेंट, वो हमेशा कब होती है, वो टोटल लूनर इक्लिप्स के टाइम पर होती है। ओके दोस्तों, अब देखो जब मून थोड़ा थोड़ा करके क्या होगा, इस अम्ब्रा से बाहर आना शुरू होगा। मान लो यहां पर आएगा तो हमें मून का कुछ हिस्सा दिखाई देगा। ठीक है, जब थोड़ा और बाहर आएगा तो हमें और बाहर ज्यादा दिखाई देगा। तो जब हमें मून का कुछ हिस्सा ऐसे दिख रहा होगा, मून की डिस्क हमें आधी कटी हुई नजर आएगी। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब आप लूनर इक्लिप्स देखोगे ना, तो आपको एकदम मतलब ऐसा फील होगा कि देखो ये मून का इतना पार्ट कट गया, एक आर्क मून के ऊपर बन गई, फिर आपको और थोड़ा बड़ा हुआ पार्ट कटा हुआ दिखाई देगा। तो ये जो इंसिडेंट होता है, ये जब हमारा पार्शियल मून हमें विजिबल होता है, दिस इंसिडेंट इज नोन एज पार्शियल लूनर इक्लिप्स। ओके दोस्तों, तो देखो हमने देखा कि लूनर इक्लिप्स 3 तरह के होते हैं, पेनम्ब्रल, पार्शियल एंड टोटल लूनर इक्लिप्स। ओके दोस्तों, अब देखो हमारे साल के अंदर हमारे सिर्फ हमें मैक्स टू मैक्स 2 लूनर इक्लिप्स देखने को मिलते हैं, और इन दो में भी जो हमारा टोटल लूनर इक्लिप्स है, ये बहुत रेयर होता है, ये बहुत रेयरली हमें दिखाई देता है। ओके दोस्तों, अच्छा ये जो टोटल लूनर इक्लिप्स या बेसिकली हम जो लूनर इक्लिप्स की बात कर रहे हैं, अब ये जो हम कह रहे हैं कि जो बेसिकली ब्लड मून जो इंसिडेंट है, ये काफी रेयर है। जैसे कि हमने सन की बात की थी कि हमें कभी भी टोटल जो सोलर इक्लिप्स है वो नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। अगर हम बात करेंगे लूनर इक्लिप्स की, तो वी कैन वॉच अ लूनर इक्लिप्स। अब देखो यहां से हमें पता लगा, देखो मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं साल में, 2 लूनर इक्लिप्स हो सकते हैं। ठीक है, जब हमने सोलर इक्लिप्स की बात की थी तो साल में 2 से 5 सोलर इक्लिप्स हो सकते हैं। तो अगर मैं कहूं आपसे, अगर पूछ लिया जाए पेपर में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्लिप्स जो होते हैं इंक्लूडिंग सोलर एंड लूनर, वो साल में कितने हो सकते हैं, तो 5 + 2 यानी कि 7। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि एक साल में जो मैक्स टू मैक्स जो हमारे इक्लिप्स हो सकते हैं लूनर और सोलर मिला के, वो कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। जो लास्ट है 7, ये काफी पहले शायद 1935, नॉट श्योर बट शायद 1935 में ये हमारे 7 जो इक्लिप्स है लास्ट टाइम हुए थे। ओके, अभी तो नियर फ्यूचर में कोई चांसेस भी नहीं है कि 7 दोबारा हो, कि एक साल में 5 सोलर इक्लिप्स होना इज नॉट लाइक वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब देखो जो लूनर इक्लिप्स होता है हमेशा, वो हमारा कब होता है दोस्तों, फुल मून को होता है। ये बात याद रखनी है, सोलर इक्लिप्स हमेशा कब होता है, न्यू मून को होता है, और लूनर इक्लिप्स हमारा कब होता है, हमेशा फुल मून को होता है। जब हमारा फुल होता है, जब हमारी पूर्णवासी की रात होती है, तो हमेशा तभी हमारा चंद्र ग्रहण पड़ता है। लेकिन सेम पहले की तरह ये भी हमारा हर जो हमारी एक चंद्र वो जो होती है पूर्णवासी होती है, उसको लूनर इक्लिप्स नहीं होता है। उसके पीछे भी रीजन वही, जो 5 डिग्री जो इंक्लिनेशन मून का है, प्लस जो मून का रिलेटिव मोशन है, जिसकी वजह से तीनों के तीनों जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ पाती हैं। तो उसे बेसिकली क्या बोलते हैं, उसी वजह से होता है क्या कि हमारा हर एक फुल मून को लूनर इक्लिप्स नहीं हो पाता है। आगे की बात करते हैं। देखो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया साल के अंदर मैक्सिमम हमारे 2 लूनर इक्लिप्स हो सकते हैं। आई होप आपको इक्लिप्स का जो फिनोमिना है काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। जो इसमें हमें वो देखना है एक बार दोबारा से कि कितने टाइप के हमारे सोलर इक्लिप्स होते हैं। 3 हो गए उसमें टोटल सोलर इक्लिप्स, क्योंकि 2 तरह के होते हैं, टोटल सोलर इक्लिप्स और एक एनुलर सोलर इक्लिप्स। ओके दोस्तों, और एक हमारा क्या होता है, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। इसी तरह से हमने लूनर इक्लिप्स भी देखे, 3 होते हैं। मैक्सिमम नंबर देखा, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा, सिजगी, कंजंक्शन एंड अपोजिशन। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी आपको इसमें एडिशंस, जो आपको कुछ भी नए टॉपिक्स चाहिए, प्लीज लेट अस नो। मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूं, हर एक वीडियो में आपसे बात करता हूं। तो आई होप कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे इन सेशंस को।
तो मिलते हैं इन और नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।